मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आप कह लें कि लाहौर में भी बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं। इनका स्टार्टिंग यहाँ से है कि ये आपसे पहले एक्सेस लेती है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। अब इनमें कंपनीज में अगर आप आते हैं तो उसमें बर वक्त है, ईजी लोन है, ईजी कैश है, उसके बाद अच्छा गैलरी की एक्सेस है उसके है। मगर वो पढ़ते नहीं है लोग, वो यस के चक्कर में रहते हैं। एंड में आपको लाख रुपए की जगह 3000 रुपए देते हैं। आपकी फोन बुक के अंदर जितने भी लेडीज के नाम से नंबर सेव हैं, लेडीज के नाम से, उन सबको एक साइड पे करते हैं। कोई शख्स बाजारू औरत के साथ भी नहीं बोल सकता जो जुबान ये बोलते हैं। जो घर की औरतें हैं ये उन्हें इस तरह का ब्लैकमेल करते हैं कि उन्हें जिस्म फरोशी तक ले आते हैं। तो पुलिस वालों ने ये कहा कि जड़े लेते जो दो, ये हालात है। इनको दिए बगैर आपकी जान खलासी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो इधर भी यही सूरत हाल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसाम राना, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आजकल लोन एप्लीकेशन के हर तरफ चर्चे हैं। बहुत से लोग इससे मुतासिर भी हुए, बहुत से लोगों ने खुदकुशियाँ भी की। और इस सारे काम पे जो वर्क किया है फील्ड वर्क में बड़ा नाम रखते हैं सुबह सादिक साहब। ये हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, नाम तो इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुबह सादिक। ये अपने काम के माहिर हैं, ये एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। चलते हैं इनकी तरफ, इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन लोन देती है, कितना लोन देती है, फिर उस पर रिकवर कितना करती है और ब्लैकमेल ये किस तरह करते हैं आवाम को। तो इसी सिलसिले में आज हमने इनको तकलीफ़ दी है तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एप्लीकेशन है ये वर्क किस तरह करती है, इसका तरीकाकार क्या है और ये टोटल कितनी टाइप्स की एप्लीकेशन है? सर ये बहुत सी अक़साम की है एप्लीकेशन और इनका स्टार्टिंग यहाँ से है कि ये आपसे पहले एक्सेस लेती है। मसला यहाँ पे ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, ये ऐप्स हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आप कह लें कि लाहौर में भी बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, और इस्लामाबाद और पिंडी में तो बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। इसके बाद बांग्लादेश में हैं बैठ के। बेसिक आप कहना ये चाह रहे हैं कि इसको जो लोग हैंडल करते हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ यानी कि कंट्री बैठे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका या नेपाल, इस तरह की कंट्री, इस तरह की कंट्री से है। ये मिडल ईस्ट में, ये मिडल ईस्ट के हैं। ये इनमें चाइना भी है, ठीक है, और इसमें एक दो कंट्रीज़ के लोग हैं और कोई पाकिस्तान से जो इसको प्रॉपर जो है वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें कंपनीज में अगर आप आते हैं तो उसमें बर वक्त है, ईजी लोन है, ईजी कैश है, उसके बाद क्या उसे कहते हैं जी, स्वीट कैश है, डीडी लोन है, फिर उसके बाद लोन क्लब है और बिस्तर इस तरह की लोन ऐप्स हैं इनकी। ठीक है, ये करते क्या है कि ये आपसे एक्सेस मांगते हैं। सबसे पहले आपको कहते हैं कि आपने जब ये डाउनलोड की है तो आप अपनी लोकेशन ऑन करें। लोकेशन ऑलमोस्ट ऑन होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें एक्सेस दें अपने नंबर्स की। बंदे को इतना इल्म नहीं होता, वो आपको पता है ज़रूरतमंद दीवाने वाली बात है, वो यस करते रहते हैं। और यार जाहिर सी बात है, जिसको ज़रूरत है, जो परेशान है, उसने तो करना है ना। ठीक है, उसमें आके वो आपसे आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं कि जिसमें वो कहते हैं जी कि हमें आपका जीमेल आपकी गैलरी तक का हमें एक्सेस दिया जाए। अच्छा, गैलरी की एक्सेस है उसके है। मगर वो पढ़ते नहीं है लोग, वो यस के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, ये बंदे को घेरने का इनका तरीका ये है कि ये कहते हैं जी कि आपको 1 लाख का लोन मिलेगा जो आपने 6 से 7 माह में जमा करवाना है, और परसेंटेज ना होने के बराबर 2000 रुपये ऊपर। तो हर नॉर्मल आदमी ये कहते हैं यार लाख रुपए, आपको जैसे पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं हम तो। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात आप ये देखें कि ये क्या करते हैं कि आपसे सारी एक्सेस लेके एंड में आपको लाख रुपए की जगह 3000 रुपये देते हैं। वो 3000 रुपये का आपने देना होता है 5500 रुपया, वो भी 7 दिनों में। उसके बाद ये क्या करते हैं जी कि 5वें दिन इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करते हैं जी कि लोन, वो बंदा कहता है लोन अभी आपने कहा था 6 माह को, कहता है कोई चक्कर नहीं, आप जमा करवाएं, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिलीज में कॉल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बंदा कहता है अच्छा चल देख लें। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसको हमने नंबर दिया हुआ है। इनकी एक और बेशर्मी ये है कि ये आपकी फ़ोन बुक के अंदर जितने भी लेडीज़ के नाम से नंबर सेव हैं, लेडीज़ के नाम से, उन सबको एक साइड पे करते हैं और उन्हीं पे कॉल्स करते हैं। उन्हें बाकायदा ये कहते हैं जी कि ये आपका जानने वाला है और इसने गारंटी के तौर पे आपका नंबर दिया था। ठीक है, और ज़ुबान वो होती है कि जो आप कह लें कि कोई शख्स बाजारू औरत के साथ भी नहीं बोल सकता जो ज़ुबान ये बोलते हैं। यानी आप कह लें कि जो चीज़ आप सोच नहीं ना सकते, ये वो आपके साथ घर बैठे बैठे। सॉरी सादिक साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये इस सारी एप्लीकेशंस पे, ये लोन एप्लीकेशंस जो हैं, ये जो लोगों को ब्लैकमेल करने का एक तरीका या पैसे कमाने का एक तरीका है, इस पर हमारी गवर्नमेंट और अदलिया जो है वो क्यों खामोश है अभी तक? सर ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ठीक है, कि हमारे मुल्क में हर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है
मगर वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि जिसमें पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट इतनी बेहस है कि वो अपने मुल्क की बच्चियों की इज्जत नालाम करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो पहले कई मामलात में हो रही है, अभी भी जेलों में जो खवातीन पड़ी हैं बगैर कसूर से पिछले 2 माह से, वो एक और चैप्टर है। मगर इसमें तो आप देखें ना, एक स्टूडेंट लाइफ की बच्चियां हैं जो घर की औरतें हैं, ये उन्हें इस तरह का ब्लैकमेल करते हैं कि उन्हें जिस्म फरोशी तक ले आते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी जुबानें ये हैं। सादिक साहब, जैसा कि पिछले 9 मई का वाकया हुआ था, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई थे उन पे भी क्रैकडाउन शुरू हुआ था, हमने देखा कि आप लोग कोर्ट में गए उनके हक के लिए, तो क्या इन लोगों के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जाएंगे? देखें, अभी पता है क्या बात है, अभी मसूद के मकसूद जो उनसे थे, उनकी मौत के बाद ना एक हर तरफ ना जैसे कह लें कि हर शख्स जाग उठा है। अब जितने भी ये डिजिटल चैनल देखें, हर बंदा इसी के ऊपर कर रहा है, हर बंदा इसी पे व्लॉग कर रहा है, क्योंकि अब ज़रा लोग थोड़े से अवेयरनेस में हैं। हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में आते हैं राय साकिब साहब, वो ये बताते हैं कि मैं तो 2 साल से इस ऐप के पीछे लगा हूँ, ठीक है, मगर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये कि अभी आगे दिक्कत की कोई इसकी पता नहीं चल रहा कि आगे जाके बनता क्या है। हाँ, ये है कि FIA वालों ने उस दिन शाहजेब खान दादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं, हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल करें, उस पर आके ऑफिस कोई आना चाहता है तो वहाँ पे करें। मतलब अब थोड़ा सा एक्शन आई है गवर्नमेंट। FBI या FIA वाले भी जो हैं वो अगर दादरसी करते हों तो शहरी जाए ना उनके पास। दादरसी होती नहीं है ना हमारे अदारों में। क्यों नहीं होती, वो भी सुने ना कि एवन के पुलिस के पास अगर एक बंदा गया है ना, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि जड़े लेते जो दो, ये हालात है। तो हाँ ना, जो लिए वो तो देने को हर शख्स तैयार है ना। एक ऐप है लॉन क्लब, उसके बारे में वो बंदा मुझे एक मेरा जानने वाला बता रहा है, कहता है जी कि ये पहले आपको देते हैं 3000 रुपया, उसका देना होता है आपने 4500, समझ में आती है 1500 रुपये, मगर वो भी हफ्ते के अंदर, तो कहता है बड़ा मुश्किल है। फिर कहते हैं ये 4500 देते हैं, ये देते हैं 7000 रुपया, फिर 7500 रुपया देते हैं 7500 रुपया देते हैं, लेते हैं 13000 रुपया, फिर आपको परसेंटेज बढ़ती जाती है, फिर आपको 15000 देते हैं, आपसे 26000 रुपया निकलवाते हैं। अब जब वहां पे आता है ना, वो उनका लास्ट लॉक होता है, और जब वहां पे बंदा फंस जाता है फिर ब्लैकमेलिंग, तो बस फिर आप सर, उनकी ब्लैकमेलिंग नहीं, उनकी गंदी गालियां हैं, उनकी उस साथ की गालियां हैं कि मर्द भी वो बेचारा किस तरह से बता रहा है कि यार मैं 55,000 रुपये कल मैंने बड़ा मुश्किल से दिए, ये मसूद की रिकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, उसने कहा शाम तक का भी नहीं है क्या, अभी 12 बजे जमा कराओगे। ये इस तरह से करते हैं। तो आया कि आपको लगता है कि अगर हमारे लोग कोर्ट्स में जाएंगे या FIA के पास जाएंगे तो कोई एक्शन होगा? ये लोग, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं सर, मैं आपके तवज्जुह से देखने वालों को सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने भी इस लोन ऐप से पैसे लिए हैं ना, वो ये बिल्कुल भूल जाए कि इनको दिए बगैर आपका जो है जान खलासी हो सकती है। इनको दिए बगैर आपकी जान खलासी नहीं है। मैं तो इस पे ना एक और चीज़ समझता हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि हमारे जो हुक्मरान है बेसिक, वो तो पड़े हुए हैं अपनी कुर्सी के पीछे कि यार वो उसके पास ना चले जाए, वो पीपल्स पार्टी के पास ना चले जाए, नून लीग के पास ना चले जाए, इमरान खान के पास ना चले जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये लोग निकल के अपनी पब्लिक के लिए करेंगे ना, पब्लिक आवाम के लिए सोचेंगे, मेरे ख्याल से ये मामला ठीक हो जाएगा। सर, इस लिहाज से इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया था इंडिया में, हालांकि ये ऐप इंडिया में भी चलती है। ओके, ठीक है। इंडिया में एक ही महीने के अंदर 23 से 24 औरतों ने सुसाइड किया। उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि इनके सर्वर डाउन करो। अल्लाह ना करे अगर हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो इधर भी यही सूरत हाल होगी। कई मसूद डेली मरते हैं जो हमारे तक सामने नहीं आते हैं सर। कई ऐसे हैं जो बहुत कुछ करके आप इस एप्लीकेशन के पीछे कब से लगे हुए हैं? आप कितना टर्न? सर, मैंने इस ऐप के पीछे ना, मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 6 माह पहले से मेरा दिल था कि इसके ऊपर करें, मगर ऑन एंड ऑफ आपको पता कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनता रहा, कभी वो हम कहीं पे तो कभी कहीं पे, तो ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ द चैप्टर चली गई थी। मगर ये बेचारे मसूद की फौतगी के बाद फिर आप समझ लें कि दोबारा इन एक्शन आया, तो फिर उस पर जाके दोबारा से एक रिसर्च किया, जिसे आप कह लें कि बिल्कुल फ्रेश, के भी अभी कितने को लोगों के लाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ वो ये बताती हैं जी कि कई ऐसी लड़कियाँ जो बेचारी गलत काम में पड़ गई हैं, ठीक है, कि हमने इनसे बस अपनी जान छुड़ानी है, लेकिन वो नहीं छूट रहे वो। अच्छा, आगे से मज़ेदारी की बात यह कि अगर आपने एक ऐप से लोन लिया ना, तो आपका उसको देने के लिए पैसे नहीं हो रहे, तो वो पता क्या कहेगा, आप दूसरी ऐप डाउनलोड। हाँ सच में इस क्वेश्चन पे आने वाला था। अच्छा, ये भी दूसरी एप्लीकेशन भी रिकमेंड खुद ही करते हैं? हाँ, वो खुद ही करते हैं। वो कहते हैं जी कि दूसरी ऐप से ले लो, उसमें आपको ये फायदा होगा, वहाँ पे आपके नंबर्स नहीं जाएंगे। वो बंदा कहते हैं चल यार तो जान छूटी, वो पता चलता है जनाब वो नंबर वो पहले वाले सेम वही चीज़ है, ठीक है।
वो इस तरह से करते 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 वो जब 4 5 6 के जकड़बंद में आ जाते हैं तो फिर उन्हें घर की कोई चीज़ बेचनी पड़ती है। फिर उसके बाद फिर कभी बाप का प्लाट तो कभी कुछ तो कभी कुछ, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल ऐसे जैसे वो मुतासरा बच्ची बताती है जी कि मैंने अपनी वालदा को बताया तो मेरी वालदा ने चुप करके अपनी चूड़ियाँ 2 बेची हैं और मेरी जान खलासी हुई है। अब तो जान खलासी हो गई है, चूड़ियाँ अल्लाह ताला और दे देगा। हाँ, इज्जत से बढ़ के तो कुछ नहीं। तो बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपनी फील्ड वर्क करते रहेंगे और हमें मौका देते रहेंगे कि हम कभी ना कभी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी, तो इस सारे सिनेरियो में मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप लोन ले लेते हैं, मजबूरी या हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि मोस्टली लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हैं। ज़रूरत पड़ती है, हर ख़ानदान की ज़रूरत है पैसा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, खाने के लिए पैसा ज़रूरी है। तो काइंडली अपने जो अदारे हैं उनको इन्फॉर्म करें, जो पैसे बनते हैं वो दें, जो नहीं बनते वो ना दें, इनसे ब्लैकमेल ना हो। ये तब ही होगा जब आप स्टैंड करेंगे, वरना कई मसूद जाएंगे, कई आयशा जाएंगी, पता नहीं कौन कौन जाएगा इस दुनिया से। अब तक के लिए इतने ही। फर्दर जो भी अपडेट्स या डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक अपने होस्ट हज़ाम राना को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।